नमो वजायणम नमो लोये सौ साहुणम हे सौ पंच नमो यारो सौ पाव पेणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम फड़वम हवै मंगलम फड़वम हवै मंगलम ओम ह्रीं नमो विज्जाहरणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमो विज्जाहरणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमो विज्जाहरणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम रूमाचार्षि आदि सागराय नमः स्वाहा ओम रूमाचार्षि महामृ कीर्तये नमः ओम रूमाचार्षि विमल सागराय नमः ओम रूमाचार्षि सन्मति सागराय नमः ओम रूमाचार्षि सन्मति सागराय नमः ओम रूमाचार्षि सन्मति सागराय नमः ओम रूमाचार्षि सागराय नमः। 10 लक्षण महापर्व की। तो आज के मंगल क्षण पर मैं बड़ा खुश और प्रसन्न, बड़ा आनंदित हूँ कि जब कोई तपस्या की उस गंगा में डुबकी लगा लेता है, जब कोई अपने मन को भगवान महावीर के उस संयम के उस त्याग के रास्ते पे आगे लगा लेता है, तो दुनिया तो क्या कुदरत भी साथ देने लग जाती है उस तपस्या का, उस त्यागी का जो क्षण हम सबको मिले यहाँ पर। मुझे खुशी है देव सेठी है ना, देव सेठी यहाँ पर बीच में मौजूद हैं। अनिला जी झांझरी आज हमारे बीच में मौजूद हैं और आज के मंगल क्षण पवित्र क्षण 10 सुपारी साधना करी है। राजेंद्र ने भी 5 सुपारी साधना करी है। अमित है ना, अमित ने 5 बार साधना करी और इस कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में, इस कोटा के विभिन्न स्थानों में कई सारे त्यागियों ने इस तपस्या को, साधना को साधा है। और जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है, जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है, जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है, तो उसके दरवाजे पर मौत दस्तक देने चली आती है। जब किसी के पुण्य का घड़ा भर जाता है तो दोस्तों पास दस्तक देने चले आते हैं उसके दिल के दरवाजे पर। और खुश नसीब सौभाग्यशाली होते हुए लोग जो उपासना की साधना को कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, करने का मन बनाते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहे 10 तो क्या 20 उपास कर सकते थे पर संकल्प नहीं ले पाए। कुछ पाप का उदय था, कुछ कमजोरी थी भीतर की, कुछ जिद थी कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, सो नहीं किए। लेकिन इन 2 लोगों ने संकल्प किया। और आचार्य नेमिचंद जी लिखते हैं बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर, और उनके शिष्य आचार्य ब्रह्मदत्त लिखते हैं उसकी टीका के अंदर, संकल्पो कल्प वृक्ष, संकल्प कल्प वृक्ष की तरह होता है। जब संकल्प लेना जब आप शुरू कर देते हैं, जब संकल्प लेना आप शुरू कर देते हैं, जब आप संकल्प ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, बैठ जाओ नीचे। जब आप संकल्प ले लेते हैं, जब आप संकल्प ले लेते हैं तो न सिर्फ आप, न सिर्फ समाज, न सिर्फ आपके कुल देवता, न सिर्फ आपके वंश के देवता, न सिर्फ उस स्थान के देवता, न सिर्फ इस ब्रह्मांड के देवी देवता, बल्कि मैं कहूं कि इस कायनात, इस कुदरत का जर्रा जर्रा, इस ब्रह्मांड का कण कण आपके साथ में हो जाया करता है। आज जो क्षण हम सबको यहाँ पर मिले हैं, मैं देख रहा हूँ लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आज जो लोग आ रहे हैं ना, मुझे मालूम है, मैं गलतफहमी नहीं हूँ, इन तपस्या के स्वागत में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे से मुझे मालूम है आज पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और मुझे खुशी, बहुत सारा मुझे नहीं बोलना है, अभी मेरी भीतर से कैपेसिटी भी नहीं है। हाँ 100% अच्छा है, पर ठीक है, एक आचार्य का आशीर्वाद था जिस वजह से आज मैं आगे बीच में यहाँ पर आया हुआ हूँ। जीवन को देखने के संदर्भ में बदलनी होगी। बचपन से हमको हमारे माँ बाप ने, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे पूरे परिवार ने, समाज ने एक चीज़ बार बार हमारे दिमाग में डाली है, नहीं खाएगा ताकत कैसे आएगी, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, नहीं खाएगा सूख के काटा हो जाएगा, नहीं खाएगा तो काम कैसे कर पाएगा। बचपन से बार 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 हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार लोगों ने, समाज ने, मीडिया ने दिमाग में चीज़ बार 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 डाली है। वो चीज़ क्या है? भोजन जरूरी है, 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 पानी जरूरी है। लेकिन जब माँ जनवाणी को उठा करके देखते, जब भगवान महावीर के उस शास्त्रों का अध्ययन करते हैं
फिर एक चीज़ समझ में आती है। क्या चीज़ समझ में आती है? कि बिना खाए भी जीवन चल सकता है। भाव बोलिए, भगवान का जीवन देखें आप, वो तो महान थे, हम उतने महान तो नहीं हो सकते, लेकिन बिना भोजन किए, बिना पानी पिए, बिना खाए भी हम जिंदा रह सकते हैं। गवाह है ये तपस्वी, सबूत है। अच्छा, सन्मति सागर जी महाराज मासोपासी महीने भर की तपस्या को जिन्होंने साधा, आज भी प्रसन्न सागर आचार्य हैं, उनके पहले कुशाग्र नंदी आचार्य हैं, अभी भी वर्तमान में हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं, और सबसे बड़े महातपस्वी आचार्य आदि सागर जी महाराज पूरे जीवन भर 7 उपवास और 1 आहार में मात्र एक वस्तु, मात्र एक और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु ले लिया करते थे। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जीवन के अंतिम 10 साल तक मात्र मट्ठा पानी लिया, मात्र 2 वस्तु। पानी तो खैर वस्तु में गिनते नहीं, फिर भी कोई चाहो तो गिन लो पानी को वस्तु के अंदर। मात्र 2 वस्तु मट्ठा पानी लेकर के वे तपस्या और साधना के उससे मुकाम तक आगे आगे ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहे। और आज हम यहाँ पे आए हुए कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ जीवन के में बदलना पड़ेंगे। और जब जीवन के संदर्भ जब बदल जाते हैं, जब वो एंगल है ना, वो परसेप्शन जब बदल जाता, चेंज हो जाता, तो पूरी लाइफ, पूरा जीवन बदल जाया करता है। किसी इंसान को आपने बहुत जरूरी, बहुत बड़ा काम, अर्जेंट काम बताया, और वो काम उसके लिए बड़ा आसान था, चुटकियों का काम था उसके लिए, उसने उस काम को नहीं किया। बहुत नाराज, आपने फोन उठाया, फोन क्या बात है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जवाब तक नहीं दिया। उधर से वो इंसान भर्राई आवाज में बोलना शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है? भाई साहब, कोरोना में मेरा जवान बेटे की डेथ हो गई। उस गम से बाहर आप तुरंत, आपका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। वक्त की इजाजत नहीं है। आचार्य के जितना आदेश था, 10 तक का आदेश था, 10:15 बज चुके हैं। छोटी सी बात मैं आपसे कह करके बात खत्म करना चाहूंगा। हाँ, जैसे आप बीमा बेचते हैं, तो आपने 2 घंटे किसी बीमा बेचने के लिए किसी व्यक्ति के साथ में 2 घंटे लगा दिए, बाद में मालूम पड़ा वो तो भूखा मर रहा है, उसका प्रॉपर्टी बिक चुकी है उसकी। एकदम से आप सोचते पहले मालूम होता मुझे तो मैं ऐसा क्यों करता। तो आज के मंगल क्षण जीवन के संदर्भ को बदलें। बिना खाए भी जीवन जी सकते हैं, बिना शादी किए, बिना बच्चों को पैदा किए, बिना पैसों के, बिना वस्त्र आभूषण के हम जिंदा रह सकते हैं। प्रदूषण पर्व, तीर्थंकर महावीर की पवित्र देशना हमारे साथ में है, हमको संबल दे रही है। हम मन के अंदर से विश्वास पैदा करें, हम मन में विश्वास पैदा करें, और मन में विश्वास पैदा करके इस पूरी दुनिया को हम बता दें, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को हम बता दें कि आज भी इस देश में, हिंदुस्तान का प्यारा सा देश है, इस हिंदुस्तान नाम के देश के अंदर जैन धर्म का एक महान 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 धर्म है। वो धर्म, वो संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं, वो तपस्या करते, वो साधना करते हैं, और कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। और तो और आप तपस्वी तो इस बरसात के सीजन के अंदर उपवास कर रहे हैं। मैंने ऐसे तपस्वी भी देखे हैं, मुंशी धर्मभूषण जी महाराज, जिन्होंने इसी तलवंडी में, कोटा में चतुर्मास किया था कुछ वर्षों पहले, कुछ 15-20 साल पहले तलवंडी में चतुर्मास किया था। सेकंड में चतुर्मास किया होगा। तलवंडी में पधारे थे, कई दिन तलवंडी में विराजे थे, और उनको मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है। ऐसी भयंकर अंगारी बरसे तपती दोपहरी, ऐसा गर्मी का मौसम, और उस मौसम में वो 16 साल उपवास की साधना किया करते थे। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। जहां भी मैं अपना नमोस्तु, अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं जहां तक मुझे ध्यान है, अच्छा सुनील साहिब संघ के अंदर वो शायद अंदेश्वर में तपस्या साधना फिलहाल रहते हैं, बुजुर्ग तपस्वी हैं। और आज मैं गदगद हूँ। ये तो सिर्फ एक बहाना था प्रवचन देने का। इस बहाने मुझे अनिला जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आना था। कल देव भी अपने घर मुझे बुला करके ले गया, तो घर के बाहर जब जहाँ वो चंपा का एक पेड़ है, खुशबू निखर रही थी उन चंपा के फूलों की, और वहाँ पर मैं कुछ 5-10 मिनट के लिए घर के बाहर वो पाटा लगा करके वहाँ मुझे इन्होंने बैठाया। मुझे बड़ा ऐसा लगता, मुझे मेरा साधना, मेरी हीलिंग, मेरा जीवन सफल हो रहा, सार्थक हो रहा है। मेरी वजह से कोई एक भी उपवास कर पाता है। कल इमल जी बता रहे थे, इन्होंने तो मुझे बताया, कई और लोग भी होंगे लाइफ में पहली बार उपवास किया, कई लोगों ने लाइफ में पहली बार एक आसन किया, कई लोग तो ऐसे भी हैं, हाँ शायद
पहली बार तेला किया आपने, वो तेलन के साथ में तेला किया है, दोनों तेला तेलन दोनों। बड़ा सुंदर सौभाग्य का क्षण है। कई सारे से मुझे बताया पंकज जी ने कि उनके में बैठे हुए हैं, इंसान भोजन का अन्न का कीड़ा बन चुका है, बिना खाए चैन नहीं आता है। एक बार वो नहीं भी खाए, एक बार वो अपने मन को साधना में लगा भी दे तो आसपास के लोग परिवार खा ले खा ले खा ले ऐसा पीछे पड़ जाते हो उसका उपवास तोड़ा के दम लेते हैं। एक दादी अम्मा ने उपवास का नियम लिया, नाम तो नहीं बताऊंगा, सुशीला जी पहाड़िया, उपवास का नियम लिया। महाराज उपवास का नियम, शाम को आई, महाराज प्रायश्चित दे दो। काय का प्रायश्चित? मैं तो उपवास का नियम लिया, बेटों ने पोतों ने जबरदस्ती खिला दिया मुझे, क्या करूं मैं। बड़ी सुंदर क्षण जीवन के। शब्द जहां विराम प्राप्त कर लेते हैं। दिव्य के परिवार के कई सारे रिश्तेदार मेहमान कौन कौन से गांव शहरों से आए हैं उस त्याग के अनुमोदना में शामिल होने के लिए। अनिला जी झांझरी का परिवार के कितने कितने से लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए इस त्याग के अनुमोदना करने के लिए। तो घर में शादी होती, पार्टी होती है, तो शादी पार्टी में तो दुनिया भर के लोग आते हैं, जितना मोटा खर्चा आप कर दिया करते हैं, लेकिन जब ऐसे क्षण जीवन में आते हैं तो इससे मौके बिना बुलाए आपको जाना चाहिए, बिना बुलाए। आज मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जैसे शेट्टी ने बड़ा 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 इतना बड़ा दिल किया और यहाँ पर बेटे को लेकर के चले आए, और अनिला जी ने इतना बड़ा 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 दिल किया, बसंत जी ने इतना बड़ा 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 दिल किया कि पूरे समाज को यहाँ पर इन्वाइट किया। दोनों बगी खड़ी हुई है, ठाप के ठप्पे के साथ में, जुलूस के साथ में, बैंड बाजों के साथ में अब श्री जी के दर्शन करेंगे। और श्री जी के हाँ चरणों बैठे बसंत जी, बताओ आप पति हो तो ऐसा, हाँ पति हो तो ऐसा कि चरणों में बैठा है, बताओ आप। और पंकज जी सिर पे खड़े हैं पत्नी के, वो उन्हीं की पत्नी ना शायद, देखो पीछे खड़े हाथ जोड़ करके, देखो मतलब कैसा, मतलब तलवंडी के लोगों में कितना प्यार है अपनी श्रीमती जी के लिए। एक इधर पाटनी जी को देखो, सामने लाइव टेलीकास्ट, बिल्कुल सामने बैठे हैं, पहले पड़ोस में बैठे थे तो उन्होंने कहा यूं गर्दन घुमानी पड़ी, तकलीफ होगी मुझे, तो जाके सामने बैठ गए। तो आज के मंगल छड़े एक ही चीज में कहना चाहूंगा, प्रेम आपस का वात्सल्य। कल बात चल रही थी 16 कर्ण भावना की बात चल रही थी धवला ग्रंथ के अंदर, धवला जी ग्रंथ के अंदर। अच्छा वीरसेन स्वामी जब धवला ग्रंथ को जब लिखते हैं उसके अंदर लिखते हैं कि 16 कर्ण में एक भावना होती है, प्रवचन वत्सल्य भावना होती है। प्रवचन शब्द का जो वीरसेन स्वामी ने जो अर्थ लिखा, अर्थ ये भी लिखा है, जो 14वें स्थान वाला जीव होता है, जो गृहस्थ जीव होता है, जो तप तो नहीं कर पा रहा है लेकिन श्रद्धा की भावना है जिल के भीतर, जो अपना दिल अपना मन अपने प्राण दे चुका है, 3 लोक के नाथ के चरण में देव गुरु शास्त्र को समर्पित हो चुका है। गृहस्थ श्रावक, ऐसे किसी गृहस्थ श्रावक के लिए आपके मन के अंदर मैत्री भाव पैदा होता है, करुणा भाव पैदा होता है, दुलार अगर पैदा होता है तो ही इस इंसान को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। आचार्य सम्मतवत स्वामी लिखते हैं नित्यगण सेवाचार्य के भीतर, क्या लिखते हैं? आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखने के साथ में मां जिनवाणी को सिर माथे पर लेने के साथ में चीज और जरूरी चीज है, अपने सादर में इंसान के लिए वात्सल्य की भावना रखी जाए। जब सब वात्सल्य जब प्रकट होता है, जब पैदा होता है तो जीवन सुंदर बनता है। मुझे बहुत खुशी है, सकल समाज का अध्यक्ष हिमल जीनांता वाले बैठे हैं, मोहम्मद टोडी जी का बड़ा एक दुलार था, वासल था कोटा की धरती के लिए। वे चाहते थे, विचार रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ हो कि एक इतिहास बने। तो चूंकि पारस चैनल में वो प्रमुख हैं उसके, तो उन्होंने इस प्रवचन को पारस चैनल पर ला करके यहाँ जो कुछ अमृत बिखर रहा, जो कुछ भगवान के पवित्र वाणी यहाँ पर बिखर रही, उस पवित्र शब्द को, उस अमृत को तो दुनिया तक पहुँचाने के लिए बहुत सुंदर प्रयास। आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान से प्रार्थना कि आपका जीवन सुंदर बने, सजता रहे, समरता रहे, जीवन में खुशियों के फूल खिलते रहे। मंदिर जी के अध्यक्ष हैं सूर्य जी, हरसुर का बड़ा प्यार है इन तपस्वियों के लिए। मुझे बार बार आते थे, महाराज जी आप रोज बोलते हो कि कौन उपवास करेगा, हमेशा तो नहीं हो पाएगा। तो खुद ने भी किया। कल का दिन मुझे इतना आनंद आया, मैंने कहा हाथ उठाइए, कितने सारे लोगों ने हाथ उठाए, कितने सारे लोगों ने एक उपवास के नियम लिए, कितने सारे 3 उपवास के नियम लिए। कई सारे चतुर्मास के अध्यक्ष महोदय अशोक जी पहाड़िया,
मेरे बीच मौजूद हैं। उनका भी बड़ा भारी प्रयास रहा है चतुर्मास सुंदर, शानदार और सफल और सार्थक बनाने के लिए। पूर्व अध्यक्ष राजमल जी पाटोदी हैं, अभी देवेंद्र जी टोंगिया भी शायद पीछे कहीं पर बैठे थे, और पूरे समाज के बड़े बड़े गणमान्य महानुभाव यहाँ पर विराज पधारे हुए हैं। बात खत्म करूँ मैं, भीतर से शरीर बोला बस बहुत हो गया। मुझे लग रहा है आपका भी समय चुका, इन त्यागियों के पाड़ना का भी एक सुंदर मौका है। अभी एक और सज्जन आए, सुशीला अम्मा है ना, यहाँ से वहां तक 5 पक्षालन की पूरा लाइन लग रही थी। राजकुमार जी ने, जी मंगलम और राकेश जी मड़िया, वो सभी पधारे और गुरुवर को श्रीफल भेंट करे समाज की तरफ से। उपवास किए पूरे कोटा में, तलवंडी में शायद दोनों ही 10 उपवास किए हैं। कितनी बड़ी समाज है। हमारे विज्ञान नगर से भी दोनों किए हैं शायद, रिंकू गोदा ने और रिंकू गोदा ने 8 किए हैं। हाँ, बालिता से भी 2-4 ने किए हैं। पूरे कोटा में कम से कम 10 से ज़्यादा ने 10 उपवास नहीं किए होंगे। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने उपवास किया। भगवान इनको शक्ति दे और इनको हिम्मत दे, और जो हमारे बसंत जी भाई साहब ने इनका पूरा साथ दिया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जय जय।